नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपकी अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर, डॉक्टर गढ़वाल सम इंग्लिश। आप बच्चों के बहुत बार कमेंट सेक्शन के अंदर ऐसे मैसेजेस आए, ऐसे सजेशन या सुझाव आए कि सर आप हमारा वीडियो क्यों नहीं बना रहे। आप वहां पर हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक चीज के लिए कि इसके ऊपर जानकारी जरूर दें। आप अपनी तर्ज के अपने लिहाज की वीडियोस वहां पर बनाते हैं। तो एक बच्चे ने तो करीबन 5 से 7 बार लगातार यही कमेंट हर वीडियो के नीचे किया है, तो मैंने उसे लिख के भी यहाँ पर दे दिया कि बेटा तुम्हारा जो कमेंट है वो देख लिया है और अगला वीडियो तुम्हारा ही होगा। तो अपने वादे के मुताबिक अपने कमिटमेंट को हमेशा जैसा पूरा करता हूँ उस अनुसार आपके लिए वो वीडियो लेकर आए। और बहुत ही तर्क संगत बात उस बच्चे ने बोली है यहाँ पर, ये कहा कि सर राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिसे आप शॉर्ट में एब्रिविएशन में आरपीएससी कहते हैं, उसका ग्रेड 2 या फिर सेकंड ग्रेड या फिर सीनियर टीचर या वरिष्ठ अध्यापक जो परीक्षा आपकी लग चुकी है, ठीक है, 2024-25 की जो परीक्षा लग चुकी है आपकी, उसका रिजल्ट या उसका परिणाम कब आएगा? क्या वहां पर उसकी कोई नई अपडेट सर आपके पास में है? क्या कोई ताजा तरीन नवीनतम जानकारी आपके पास में है तो हमारे साथ साझा कीजिएगा। बच्चों का सवाल ये आया मेरे पास में कि रिजल्ट कब तक आना है, ठीक है, कट ऑफ की सच्चाई क्या है आपका, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स अलग अलग कट ऑफ बताते हैं, तो सर आप इसके बारे में क्या कयास लगाते हैं और हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटजी, न्यू जो रणनीति है, नई जो आपकी वहां पर व्यू रचना है वो क्या होनी चाहिए, तो इस पर अपन फोकस करने वाले हैं आपका। इससे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों को अभी तक नहीं पता है, बेटा आपके इस बड़े भाई ने, इस नाचीज ने अपना खुद का एक एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया जो कि आप वहां पर देख पा रहे हैं। गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप वहां पर डॉक्टर गढ़वाल सर इंग्लिश है उस नाम को सर्च करेंगे तो वहां वाले पार्ट में आपको इंस्टॉल बटन मिलेगा, वहां उसे इंस्टॉल करें। डाउनलोड करने के बाद में फिर उसे रजिस्टर करें, लॉगिन करें और उसमें बहुत सारे ऐसे कंटेंट्स भी हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं आपके वहां पर, उनको भी पढ़ें, उनका कोई चार्ज आपका लगना नहीं है, ठीक है। तो ये जिन बच्चों के पास में जानकारी नहीं है उन तक साझा जरूर करिएगा। अपनी बात पे आते हैं अपन वहां पर कि आरपीएससी है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, उसकी जो रिजल्ट स्टेटस है बेटा वो वहां पर क्या रहने वाली है, अर्थात आरपीएससी का क्या मानस है फिलहाल इस परिणाम को लेकर, कौन सी वाली को, जिसमें पर ये कहें कि 2025 सेशन तो 2024-25 का कहूंगा मैं आपका, लेकिन 2025 में जो आपका सितंबर में जो आपकी वहां पर परीक्षा लगी, ठीक है, तो वहां पर उसका स्टेटस क्या है। तो एक चीज तो ये देखो कि जो आपकी आंसर की स्पेशली कौन सी बेटा जी आपकी वहां पर जिसे अपन प्रोविजनल आंसर की का नाम देते हैं वो तो जारी हो चुकी है। जिनको नहीं पता है वो ध्यान दीजिएगा कि उस आंसर की को वहां पर जारी किया जा चुका है। अब सबसे बड़ी चीज कि ये रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा आपका, जब तो जनवरी आ गया, जनवरी का भी मिड आ गया, मकर संक्रांति आ रही है आपका वहां पर, तो ये डिले देरी की वजह क्या है वहां पर आपका, तो इसके पीछे जो मोटा कारण हमें देखने को मिल रहा है वो ध्यान रखिएगा। जो हमारे मंत्रालय कर्मचारी हैं, मिनिस्ट्रियल जो हमारा स्टाफ है आपका, क्लरिकल कैडर वाला, ठीक है, उनके वहां पर क्या है, स्पोर्ट्स वाले कोटे के जो भी काम है वो चल रहे हैं आपका, और साथ में वहां पर बेटा उनकी जो विंटर हॉलीडेज हैं, सर्दी की छुट्टियां हैं, वो भी वहां पर चल रही हैं। इस वजह से उनके रिजल्ट में डिलेइंग नेचर हमें देखने को मिला है। आरपीएससी का जो वर्क स्टाइल है, कार्य प्रणाली है, उनकी कार्य करने की शैली है, उसमें हम वहां पर कोई दखलंदाजी नहीं कर सकते, उनके अंदर हम किसी प्रकार की सेंधमारी वहां पर नहीं कर सकते हैं। रीजन है कि वो अपने आप में एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, संवैधानिक संस्था है जो हमेशा अपनी प्राइवेसी, ये गौर करने से प्रीवेसी नहीं पढ़ेंगे, प्राइवेसी पढ़ेंगे आपका, तो ये गोपनीयता वहां पर बरकरार रखती है, काफी कॉन्फिडेंशियल स्टेट होती है और इस चीज का हमेशा ध्यान रखा जाता है। तो चाहे मैं कहूं या कोई और कहे कि आरपीएससी की ये खबर मैं लेकर आया हूं, तो ये केवल हवा में तीर मारने जैसा है, सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है आपकी वहां पर, क्योंकि आरपीएससी इस चीज के लिए कतई वहां पर उन्हें अलाउ नहीं करती है, किसी भी रूप में आपका वहां पर अनुमति नहीं देती। अगर संवैधानिक संस्था की अपन बात करते हैं तो बेटा उसके लिए अपन उसे मजबूर नहीं कर सकते, हम हाँ कयास लगा सकते हैं, एक्सपीरियंस या तजुर्बे की बात वहां पर कर सकते हैं कि किस रूप में, किस दिन या फिर किस समय ऐसी स्थितियां घटित हो सकती हैं, बस इतना अंदाजा लगा सकते हैं। तो जहां तक आपके इस बड़े भाई का जो आपका एंटिसिपेशन है, पूर्वानुमान है कि कब तक अपना रिजल्ट आएगा, मैं इसमें कॉन्फर्मेशन नहीं दे रहा हूं। मैंने कहा कि आई एम नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ फोरकास्टिंग देयर, किसी प्रकार की भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, किसी प्रकार का दावा नहीं कर रहा हूं, कोई पुष्टिगत बात वहां पर नहीं कहूंगा, केवल मेरा एक प्रेडिक्शन होगा, वहां पर एक पूर्वानुमान लगाया जाएगा, एक अंदाजा वहां पर लगेगा कि रिजल्ट है वो कब तक आएगा। तो सीधी सट बात ये बेटा, फिलहाल इसकी संभावनाएं निल है, नेग्लिजिबल है, न के बराबर है, ठीक है। अगर आप ये चाहते हैं 5, 10, 15 दिन में रिजल्ट आ जाए तो उसकी संभावनाएं वहां पर आपकी थोड़ी कम कहूंगा आपका, और एक्चुअल में अगर मान लीजिए किंचित मात्र भी होती है
ठीक है, तो वो संभावना ये बनती है जनवरी के लास्ट वीक में, ठीक है, किंचित मात्र लेश मात्र भी, अदरवाइज ये रिजल्ट की डेट है फरवरी लास्ट तक भी वहां पर जा सकती है। तो करीब करीब अपने ये माने कि 30 या 31 जनवरी 2026 से पहले अपन उम्मीद रख सकते हैं 1% वहां पर इसके लिए आशान्वित हो सकते हैं। मैंने जैसे नीचे लिखा है, देखो आप यहां पर रिजल्ट के डिक्लेरेशन के, आपके परिणाम की घोषणा के आने की पार्ट में केवल 90% चांस से बोलूंगा, 99 नहीं, सिर्फ 90% कहूंगा आपका, 10% मैं अपने आप को सेफ रख रहा हूं। वो भी आपने बार बार पूछा कि कब 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 वहां पर आना चाहिए। कोई कहे कि मैं अजमेर ही रह रहा हूं, आरपीएससी के पास ही रह रहा हूं, आरपीएससी का फला मेंबर फला कर्मचारी मेरा जानकार है, तो इन बरगलाने वाली बातों में आपको आने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो इसका एक नवीनतम आपके पास में जानकारी का हिस्सा बनना चाहिए, इंपॉर्टेंट अपडेट के तौर पर, वो ये है कि कभी भी किसी भी आपके ईयर की आपका लास्ट का पार्ट जब आप देख रहे हैं, दिसंबर का आता है और जनवरी फर्स्ट आता है, तो दोनों में 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी के बीच का जो काम है हमेशा वहां पर धीमी रफ्तार से ही चल रहा होता है। जहां दूसरे कामों को वरीयता दी जाती है फ्यूचर प्लानिंग के लिए, पीछे के जो आपके बैक रहे हुए वक्त हैं उन पर उतना ध्यान दिया नहीं जाता, इसलिए थोड़ा इंतजार तो बाकी है। और कहते हैं ना कि इंतजार का फल हमेशा मीठा ही होता है। अगर मैं कट ऑफ के एनालिसिस की बात करूं कि कट ऑफ कितनी रहनी है आपकी विश्लेषण की, तो ये एक अच्छा सवाल आप बच्चों का बनता है। तो मैं जिस सब्जेक्ट से बिलोंग करता हूं उसी की बात करूंगा, दूसरे की बात नहीं करूंगा। इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर जो रिजल्ट है उसमें हमने भी कट ऑफ आपका बताई, प्रेडिक्ट की, लेकिन हाल फिलहाल एक पेंच फंसेगा, वो ये है जो ओबीसी का, अदर बैकवर्ड क्लासेस का है, ठीक है, या फिर एमबीसी है, इनकी सीटों पर अभी कंफ्यूजन बरकरार है। वहां आरपीएससी ने अपनी स्थिति क्लियर नहीं की है और इसकी वजह से आपका बैकलॉग इशू है वो बन सकता है। और वो मेरिट जो हमने बनाई या बताई आपका, वहां वाले पार्ट में जो +5 या फिर -5 बोलते थे बेटा, उसे +10 -10 यहां तक लेकर जा सकते हो। वजह आपको बता दी है ओबीसी और एमबीसी की सीटों पे कंफ्यूजन होने की वजह से। जो हमारा 2022-2023 में जो रूल चला था, ठीक है, उसके अनुसार अपन देखें कि भर्ती तो हमारी 2022 की है, लेकिन इसमें जो नियम बदले गए वो 2023 में बदले गए, तो एक आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा, मेटामॉर्फोसिस हमें वहां पर देखने को मिलेगा। इसका जो इंपैक्ट या इंप्रेशन पड़ना, प्रभाव पड़ना, वो क्या है, वो ये कि जो हम टीचर्स आपका कट ऑफ को प्रेडिक्ट करते हैं ना, वो थोड़ा अब मुश्किल हो गया है। चाहे हमें कितना भी तजुर्बा, कितना भी एक्सपीरियंस रहा हो, लेकिन कड़वी बात, कड़वी सच्चाई यही है कि बेटा हम दावा ठोक कर नहीं कह सकते कि यहां पर इतनी कट ऑफ आपकी रहनी है। जो +5 या -5 की बात कर रहे थे, हम उससे अंतर बढ़ाते जा रहे हैं, आपका +10 या -10 तक वहां पर ले रहे हैं, क्योंकि ये जो सीट्स का वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, वो बदल सकता है। ये बदलेगा तो आपका मेरिट की कट ऑफ वहां पर बदलनी है। लेकिन आपका तीसरा सवाल कि सर हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटजी वहां क्या रहनी है, तो सिंपल सा जवाब, डोंट वेट, इंतजार ना करो बेटा, सीधा सीधा अगली तैयारी आप शुरू वहां पर कर दें। क्यों? क्योंकि आपका जो बिग टारगेट है वो ये है कि जुलाई 2026 में एक बार फिर से आपकी एग्जामिनेशन हेल्ड होने जा रही है। ठीक, अभी भी आप देखें तो करीब करीब 6 महीने का वक्त आपके पास में, इसमें पूरा सिलेबस आप दोहरा सकते हैं। तो पीछे वाला है उसको वहां पर भरोसे में रखे बगैर आगे बढ़े, एक बार फिर से नया चांस ले लें। और अगर मान लीजिए पीछे सिलेक्शन होता, सोने पर सुहागा है, नहीं भी होता, तो इस चांस को हमें खोना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक रिस्क फैक्टर है, जो मैंने कट ऑफ आपको वहां पर बताई थी कि 300+ मार्क्स वाले बच्चे हैं वो लगभग सेफ जोन में है। अब यहां पर ये जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, यहां इसकी वजह से 5 या 10 या 15 मार्क्स है, इसकी बढ़ोतरी हो सकती है। तो जो 300 के आसपास वाले बच्चे हैं वो रिस्क फैक्टर में शामिल किए जा सकते हैं। इस वजह उन्हें तैयारी को ढीला नहीं छोड़ना है, तैयारी को वहां पर अमली जामा देना है। रियल में अभी से, इस वीडियो के तुरंत वहां पर खत्म होने के बाद से ही अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। आपके लिए जो केंद्रीय भाव का एक संदेश मेरे को देना है वो सिर्फ ये, बार बार आप ये देखते हैं कि प्रोविजनल आंसर की में क्या है, चेंजेस कितने हुए, कट ऑफ कितनी रहेगी, रिजल्ट कब आएगा। तो मैं आपको एक बड़े भाई के नाते सुझाव दूंगा, बेटा रिजल्ट के चक्कर में जो आने वाली आपकी बड़ी वैकेंसी अब है उसे हाथ से निकलने मत दो। नहीं तो कहते हैं ना, पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। रिपेंटेंस के अलावा आपके पास में कुछ बचेगा नहीं। रिजल्ट जब आना होगा आ जाएगा, 15 दिन बाद आ जाएगा, 20 दिन बाद आ जाएगा। उसकी चिंता में अपना अब का वक्त, प्रेजेंट है, उसे खराब ना करें। हमेशा कहता हूं कि पास्ट इज नोवेयर, प्रेजेंट इज योर्स, फ्यूचर इज नोवेयर। पास्ट इज गॉन मींस नोवेयर, पास्ट चला गया, अब कहीं नहीं है। फ्यूचर तो बना ही नहीं तो नोवेयर है।
प्रेजेंट तुम्हारा है तो उस पर ध्यान दे लो। इस टाइम को इन बातों में तुम्हें बेकार नहीं करना है, व्यर्थ में नहीं बहाना है। मेरा खुद का एक अंतिम और निर्णायक संदेश तुम सारे छोटे भाई बहनों के लिए ये रहेगा कि रिजल्ट अगर तुमने अच्छी एग्जामिनेशन दी है, अच्छा पेपर करके आए हो तो तुम्हारे फेवर में आना डेफिनेटली, और नहीं करके आए तो तुम्हें पता है वैसे भी तुम्हारे फेवर में नहीं आना है, ठीक है। अब वो जो नियर बाई होते हैं आपका कट ऑफ के आसपास, उन्हें थोड़ी सी चिंता होती है। तो अब अपने लिए दोनों पक्षों में पॉजिटिव रहें। अगर आपका पेपर बुरा गया है तो मन लगाकर तैयारी करें, पेपर अच्छा गया है तो भी तैयारी जारी रखें कि मैं 2 बार अटेम्प्ट देके 2 बार वहां पर सेलेक्ट हुआ हूं। हाँ, अपडेटेड जरूर रहें आपका कि सर कौन सी नई जानकारी है, इसके लिए आपको कहीं पर हाथ पैर मारने की आवश्यकता नहीं है। लेटेस्ट जो अपडेट्स आपको मिलनी है, नवीनतम जानकारी है, उनके लिए आपको हमसे जुड़े रहना है। आपका यही चैनल यूट्यूब का डॉक्टर गढ़वाल सर इंग्लिश, इससे आप जुड़े रहें और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करते हुए सब्सक्राइब भी जरूर करें, अपने साथी बच्चों तक ये जानकारी साझा वहां पर करें। और मैं ये कहूंगा कि बेस्ट ऑफ ऑल द लक फॉर योर पॉजिटिव रिजल्ट, फॉर योर बेटर रिजल्ट। अंतिम एक पार्ट इस वीडियो को खत्म करने से पहले बच्चा ये है कि आपकी जिद पर यह वीडियो बनाया गया है, लेकिन फिर मैं आपके कॉन्ट्रेरी बोलूंगा इसके अंदर, वो ये कि रिजल्ट आना है, आ ही जाएगा, आएगा ही, लेकिन अपना वक्त जाया ना करें। इसी संदेश के साथ में शब्बा।